नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को रफ्तार के साथ आगे लेके चल रहे होंगे। बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल लर्न विद आशुतोष में। पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने अल्फ़ाबेट्स को सिस्टमेटिक वे में रखना सीखा था। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम लेके चल रहे हैं आपको, वो है आपकी एनालॉगी। और एनालॉगी में इसको हिंदी में कह सकते हैं समदृश्यता। समदृश्यता बच्चों, समदृश्यता का अर्थ है समान दृश्य वाला, यानी कि जो देखने में आपको एक समान लगे, तभी आप क्या हैं उनके रिलेशंस एक से दूसरे से क्या है वो आप बता पाएंगे। समदृश्यता की हमारी बच्चों आज क्लास फर्स्ट है। आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें एक ही क्लास में डिस्कस कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों, एनालॉगी जो आपका है वो 3 चीज़ों पर आधारित है। पहला आपका जो है वो हिंदी के शब्दों पर आधारित है, हिंदी के शब्दों पर। और दूसरा आपका जो है वो आपका इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। थर्ड आपका जो है वो नंबर्स पर बेस्ड है। अल्फ़ाबेट्स आप समझते हैं A to Z, और नंबर्स आपको पता है 0 to 9। 0 to 9 से आपके सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। बच्चों, जो एनालॉगी है इसमें हम रिलेशंस बताते हैं कि अगर हमारा मान लीजिए A का रिलेशन B से है, सेम रिलेशन को देखते हुए C का रिलेशन हमें D के साथ बताना रहता है, या फिर इसको X मान लीजिए। जो रिलेशन A का आपके B के साथ होगा, उसी रिलेशन में आपको C का D या फिर आप X जो भी इसको मानेंगे उसका रिलेशन हमें निकालना होता। अब इसी तरह के रिलेशंस जो हम निकालते हैं वो बेसिकली आपके तीनों में, हिंदी के शब्द अगर पूछे कि भैया गाय का संबंध भैंस से है तो भैंस का संबंध किससे होगा, या फिर अगर हम गधे को उल्लू कहते हैं तो हम उल्लू को क्या कहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हिंदी से बनेंगे। इंग्लिश में आपके अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, जैसे आपको बोल दिया A का संबंध B से है या B का संबंध C से है तो उसमें निकाल रहे होंगे। नंबर्स आपको दे देंगे, मान लीजिए आपको 43 दे दिया, बोला 43 का रिलेशन जो है वो 50 से है। अब उस रिलेशन को आप पता कीजिए, और अगला रिलेशन अगर मान लो 60 के साथ आपको निकालना है तो आपको दे दिया जाएगा। 1 बाय 1 करके हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं किनको, हिंदी शब्द को। अगर हम हिंदी शब्द को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बनाते हैं हिंदी में आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा पहला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बिल्ली का संबंध अगर म्याऊ से है, बिल्ली अगर ये आपकी म्याऊ करती है तो आपका शेर क्या करेगा, शेर क्या करेगा। ऑप्शन इसमें हम दे सकते हैं। पहला तो ले लो आप भैया हिनहिनाना, हिनहिनाना, हिनहिनाने का अर्थ समझते हैं आप। ऑप्शन नंबर 2 अगर इसी में आपका बना दिया जाए तो ये होता है दहाड़ना। थर्ड ऑप्शन इसमें अगर हम बना दें तो ये आपकी होती है रेंगना। रेंगना, रेंगना का मतलब बताते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ये आपका कह सकते हैं कि हिनहिनाना, दहाड़ना, रेंगना और फुफकारना। फुफकारना। देखिए बच्चों, बिल्ली म्याऊ बोलती है, शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है। हिनहिनाने का काम किसका है, ये घोड़े का है। रेंगना किसका काम है, ये गधे का। गधा जो आपका ढेंचू ढेंचू करता है ना, ये रेंगना उसे ढेंचू ढेंचू करने को कहते हैं। फुफकारने का काम सबको पता है, ठीक है, सांप का काम है फुफकारना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दहाड़ना। ठीक है, बिल्ली म्याऊ बोलती है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है।
सेकंड क्वेश्चन इससे बनाते हैं हिंदी से। कह रहा है कि अगर गाय का संबंध बछड़े से है, गाय का संबंध बछड़ा से है, तो फिर शेरनी का संबंध किससे होगा? शेरनी का संबंध किससे होगा? बच्चों लास्ट तक जब तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। आगे का आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, आगे की चीज़ें जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। और कोई भी चीज़ अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं, यानी कि शुरुआत से अगर आप पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं। गाय का संबंध बछड़ा से है तो शेरनी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपको दे दिया, पहला बोल दिया चूजा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको बना दिया पिल्ला, तीसरा आपका बना दिया शावक, और चौथा ऑप्शन आपको बना दिया जाए शेरू, ठीक है। देखिए बेटा, चूजा जो होता है वो आपके मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, पिल्ला जो होता है आपका कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, शेरू किसी के बच्चे का नाम नहीं, बस ऐसे उसको निकनेम, यानी कि पालतू कुत्ते या जानवर का नाम जो आप रख लेते हैं वो शेरू रख सकते हैं। तो शेरनी के बच्चे को हम कहते हैं शावक। यही आपका केवल बच्चा। ये हिंदी का एग्जाम्पल था। अगर हम इंग्लिश की तरफ चलें, इंग्लिश के अगर हम वर्ड्स को देखें, इधर लेते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो आपके लिए अरेंज किए जाते हैं वो कई मेथड से होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ACEG अगर इसका रिलेशन हम देते हैं BDFH, तो फिर CEGI का रिलेशन हम क्या निकालेंगे? बच्चों इसमें भी ऑप्शन आपके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है DFHJ, सेकेंड ऑप्शन आपका है EGIK, थर्ड ऑप्शन जो है आपका EGIH, और फोर्थ ऑप्शन जो आपका बन रहा है वो DHIK, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें जो आपके इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनकी पोजिशनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये A है, ठीक है, और ये आपका B है, यानी कि फर्स्ट प्लेस से आपका उठाया और सेकंड पे आपका रख दिया। इसमें केवल आपका क्या हुआ? +1 किया। सेकंड प्लेस से C उठाया, फिर उसको सेकंड प्लेस पे कर दिया, इसमें भी आपका केवल +1 है। E का उठाया आपका F कर दिया, इसमें भी +1 है, और G को उठाया H पे बना दिया, इसमें भी केवल +1 है। भैया सिंपली एक एक प्लेस को क्या खिसकाते चले गए हैं और कुछ नहीं किया है। G को अगर हम खिसकाएंगे तो क्या बनाएंगे? G के बाद में क्या आता है? माफ़ करना बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन हमने लिखा है थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ये होता है CEGI, एक सेकेंड, CEGI। इस CEGI को हम क्या करेंगे? देखिए C के बाद में इसको अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? +1 करने पर D आएगा। E के बाद में आपका F आता है, और G के बाद में आपका H रहेगा, और I के बाद में आपका क्या हो जाता है? J, DFHJ, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन आपका लेते हैं इंग्लिश का एक और। इसमें इन्होंने क्या किया? नंबर को NUMBER, नंबर को इन्होंने बना दिया है UNBMRE, ठीक है। अगर हम नंबर को UNBMRE लिख सकते हैं तो फिर हम घोस्ट को क्या लिखेंगे? GHOSTS, घोस्ट यानी कि भूत। इसको हमें बताना है कि इसको हम क्या लिखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए,
ये फर्स्ट प्लेस पर है n, इसको सेकंड पे कर दिया, और u को क्या किया फर्स्ट प्लेस पर, यानी कि ये पहले के दो नंबर्स को क्या किया उलट पलट दिया है, यानी कि n को u कर दिया है और u को n कर दिया है, यही तो है। तो हम भी क्या करेंगे g h को आपस में उलट देंगे, g की जगह पे h कर देंगे और h की जगह पे g कर देंगे, ठीक है। बीच में देखिए mb और bm आपस में उलट पलट दिए हैं, आप भी क्या करो OS को SO बना दो, लास्ट में ER को RE कर दिया है, तो आप भी ST को TS को ST बना देंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, हिंदी आपको समझा दिया, इंग्लिश समझा दिया। थर्ड आपके चलते हैं मैथ्स में, हम एग्जांपल लेते हैं MATHS, या फिर आप कह सकते हैं मैथ्स की बजाय इसको नंबर्स से हम क्या लेंगे NUMBERS, नंबर्स। नंबर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अगर हम 6 का रेशियो यानी कि 6 का संबंध हम 18 से दिखाते हैं तो फिर हम 4 का संबंध क्या दिखाएंगे। इसमें ऑप्शन ले लेंगे बच्चों। पहला ऑप्शन कह रहा है 2, 6, 8 और चौथा जो आपका है वो क्या है 10 है। देखिए 6 का संबंध जो है आपका 18, 6 त्रिक 18, तो 4 चौक 16, ये सीधा सीधा हमारा नहीं बैठ रहा है। हम क्या करेंगे 6 को क्या करेंगे 18 पे लेके जाएंगे, ठीक है। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 36, और इस 36 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके 2 से भाग करने पर हमको 18 मिलेगा। अगर हम 4 का भी सेम प्रोसीजर करें, यानी कि हम 4 का क्या करें स्क्वायर कर दें, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा 8, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होगा रिलेशन इसका 8 होगा। क्लियर है बच्चों? एक एग्जांपल और देखते हैं नंबर्स पे बेस्ड। इसमें कह रहा है एक नंबर है आपका 5, 15 और 35, 5, 15 और 35। कह रहा है इन 3 नंबर्स में जो रिलेशन आपस में है वो किन ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर हम आपको दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 3, 12, 27, 3, 12, 27। सेकंड ऑप्शन 4, 8, 16। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है 8, 24, 30। और फोर्थ ऑप्शन जो आपका है 10, 25, 55, 10, 25, 55। बच्चों देखिए इसमें सीधा सीधा हम अगर कोई मेथड लगाते हैं तो हम देखते हैं 5 का 15 किया, यानी कि 5 से 10 बढ़ाया है, ठीक है। 5 और 10 15, और 15 और 20 35, ठीक है। तो ये रिलेशन देखते हैं 10 और 3, 10 3 13, या नहीं बैठेगा। 4 4 8 होता है, 8 त्रिक 24, 10 25, नहीं ये नहीं बैठ रहा बच्चों। देखिए 5 को अगर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 5 15। और अगर 15 में भी हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दें, 15 दूना 30 और 5 35। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ऑप्शन में कोई बैठ रहा नहीं, ये आपका बैठ रहा है 10 का अगर हम दूना करें 10 दूना 20 और 5 25, और इसी 25 को अगर हम क्या करें फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 5 इसमें जोड़ दें तो 25 दूना 50 और 5 55, यानी कि जो आपका क्या है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि जो रिलेशन इन 3 नंबर्स में वो आपको किस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को आपको मिलेगा। बच्चों चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। एनालॉजी में अभी आपको हमने बेसिक्स आज करवाए हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हमारी एनालॉजी की पहली क्लास थी। बच्चों पहली बार जो हमारे चैनल पर हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये जो नॉलेज है ये और भी बच्चों तक या और भी लोगों तक क्या है पहुँच सकें। ओके बच्चों, आज यही तक। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।